करने का आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोगों को यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि गुरुदेव की एक ही आशीर्वाद का गुरुदेव ने आप लोगों को बार बार मंत्रों से ईश्वर रूप से करते हुए कहा गया है कि आप लोग जब भी प्राण आपको काम करने की मुद्रा में आप आते हैं गुरुदेव का चरण स्पर्श करते हैं। उसी समय गुरुदेव ने मना किया कि चरण स्पर्श आप जो मंदिर मस्जिद कोई भी स्थान बनाया गया है उस मंदिर को कभी न छुआ करें, कृपया और नीचे से प्रणाम लिया करें। यही कारण है कि आज गुरुदेव ने चरण स्पर्श करना बंद कर दिया, नहीं तो चरण स्पर्श बंद नहीं होता अभी तक। अभी समय था देने के लिए, मगर आप लोगों ने ऐसा कर्म किए, ऐसा भाग्य किए कि जिसके कारण गुरुदेव ने बंद किया। यह चरण क्या है कि छोटे छोटे कर्म ऐसे थे कि जो कि गुरुदेव को चरण स्पर्श लेते समय उनको कष्ट पीड़ाएं होती थी, इसलिए उस कष्ट पीड़ा को देखते हुए गुरुदेव ने विराम देना 10 मई से विराम दे दिया कि आप बड़े सौभाग्य की ये 13-14 जून आपको मिलने जा रही है। इसमें अगर चाहते हैं उनका मुख्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद उनका चरण स्पर्श का मोक्ष का वही आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो कि आज के सन 1856 ईस्वी में गुरुदेव के महिमा बखान में किया गया है। आप उस परिणाम को देखते हुए आप प्रमाण लेंगे तो गुरुदेव ने प्रमाण दिया है कि आज के आने वाले समय में आपको हमारे इस धरातल पर आपको वही चरण मिलेगा जो कि आज मैंने उस चरण को दिया हूँ, वही आपको मिलेगा। अब इसके अलावा आपको कोई चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर गुरुदेव ने एक छोटे से कर्म दिए हैं, 5 कर्म आप लोगों के सामने। वो 5 कर्म आप लोग अवश्य किया करें, जिसमें कि ये शक्ति ध्वज देख रहे हैं यहाँ पर रखा हुआ है, इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे में अवश्य लगाए। और देखिए दूसरे में क्या है कि सभी आप लोग देख रहे हैं कि सभी गुरु भाई बहनों के पास एक लाल पट्टा पड़ा हुआ है, कोई साधारण पट्टा नहीं है, एक माँ का आंचल है। इस माँ का आंचल को गुरुदेव ने अभिमानित करके तो आपकी सुरक्षा के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए दिया है कि आप इसका पालन करें, अनुसरण करें। तीसरे में क्या है कि माथे में कुमकुम का तिलक दे रहे हैं, देख रहे हैं कि ये सब तिलक लगाए हुए हैं, ये जो टीकाधारी हैं इनको क्या कहें, नहीं, ये जो है कि इस आज्ञा चक्र का इस शरीर के 7 आज्ञा चक्र है, 7 का मालिक एक ही है जो कि दोनों भाव के बीच में है। इस दोनों भाव के बीच में आज्ञा चक्र को आप हमेशा अच्छा से ढक कर रखा करें। आप महिला बिंदी भी लगाती है तब पर भी कि जरा सा कुमकुम या हल्दी का तिलक या चंदन का तिलक अवश्य लगाए कर। इससे क्या है कि इसके द्वारा नकारात्मक ऊर्जा जो आपके अंदर प्रवेश करती है, तो दूसरी विचारधाराएं आपके अंदर प्रवेश करती है, वो जो है खत्म होगी। ऐसे क्या है आपके अंदर सकारात्मक विचारधाराएं आपके अंदर प्रवेश करेगी। और चौथे में क्या है कि अभी गुरुदेव के द्वारा 108 शक्ति यज्ञ करने का संकल्प लिया गया था, जिसमें कि 8 यज्ञ गुरुदेव ने करके दिखा दिए जगह जगह। अब वही समय आ गया है तो गुरुदेव जी का चरण स्पर्श करने का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद आप लोग वो भी तरसेंगे, गुरुदेव का दर्शन के लिए आप लोग तरसेंगे, हम लोग तरसेंगे कि गुरुदेव का दर्शन मिल जाए, वही सौभाग्य है, वो भी नहीं प्राप्त होने का सौभाग्य आ रही है। कुछ ही क्षण रह गए हैं, 1 2 साल 3 साल के अंदर आपको ये भी परिणाम मिल जाएगा, आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि यहाँ क्या कहा गया है। अंतिम क्या है कि वीरवार का व्रत है, जो वीरवार का व्रत है ये सारे व्रतों का एक व्रत है। वीरवार का व्रत जो भी आप नाना प्रकार के व्रत करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सारे व्रत का एक ही व्रत है। एक दुर्गा चालीसा का पाठ करने में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। अगर एक दुर्गा चालीसा पाठ अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो 33 करोड़ देवी देवता का जो कि आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसी प्रकार की शक्ति है। इसका अनुसरण करें, इसका पालन करें। अभी आपको प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा, उसे भी आप प्राप्त करिए। इसका गुरुदेव के द्वारा कहा गया कि निःशुल्क हमारे यहाँ से निःशुल्क आरती किया जाता है, 5 घंटे का चालीसा पाठ किया जाता है, 24 घंटे का चालीसा पाठ किया जाता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। जिस प्रकार आज साधारण रूप से आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही प्रसाद, यही भोग, यही सब कुछ हमें 24 घंटा भी यही चाहिए, 5 घंटे भी यही चाहिए और 1 घंटे की आरती में बस यही चाहिए। इसके अलावा आप लोगों की श्रद्धा भाव जो भी है माँ को अर्पण करिए, वही सब भाग्य है। हम लोग वही सब पे भूखे हैं कि माँ का अनुकरण हो जाए, वो हमारा अनुकरण है। यही हम लोग आए हैं आप लोगों के समझ 2 बातें बोलने के लिए, 2 बातें कहने के लिए कि आप लोग इस अभी जो एक समय है इस शक्ति चेतना को जागृत करिए।
अभी गुरुदेव ने कहा है कि यही शक्ति चेतना जागृत करने के लिए हम आप लोगों से भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न मंचों से आपको अवगत कराया और कहा भी गया कि देखिए ऐसे जो छोटे छोटे कर्म हैं आप उसका पालन करें, मगर आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया मेरी बातों का, मेरे विचारों का। आज वही दिन आया कि आप लोग खुद सोच रहे हैं कि वो अब गुरुदेव का चरण नहीं मिलेगा, अब क्या करें। ये दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को अपना जो है अवसरण करिए कि गुरुदेव मुझे चरण किसी प्रकार से मिले मगर मिलता नहीं। हम वही चाहते हैं अपने घरों में भी जिस प्रकार यहाँ देख रहे चरण पादुका रखा हुआ है, इसी प्रकार आप लोग अपने घरों में भी चरण पादुका रखें और गुरुदेव के जिस प्रकार आप वहाँ चरण स्पर्श करते वही चरण आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका अवश्य पालन करें। देखिए साधना करने के पहले 5 बार 11 बार 21 बार गुरु मंत्र और शक्ति चेतना मंत्र का अवश्य जाप करने के बाद गुरुदेव का आमंत्रण करें, ज्योति जलाए, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद आप साधनाएं करें। आपके पास अगर ये नई साधना पूरी आती है तो हाथ जोड़ सकते हैं, उनसे नमन विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं कि आपके पास जो भी है आप गुरुदेव को समर्पित कीजिए। जो गुरुदेव ने नहीं कहा है कि मुझे तन मन धन सब कुछ चाहिए, नहीं, मुझे केवल आपका प्रणाम ही स्वीकार है। केवल सच्चे मन से आप प्रणाम हमारा आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आप हमारे शरण में आ जाइए। अभी आप लोग नशे से ग्रसित है, नशे से ग्रसित है, इसका जो है कि आप लोग अभी तक ध्यान नहीं दिए, जो कि ये नशा आपको दिनों दिन आपको गहराई में चलते जा रहा है, आप गहराई में चलते जा रहे हैं। आप लोगों को कभी इसका पालन नहीं सोच रहे कि इसका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा। अगर भुगतना है तो देखना है तो आप 5 रुपए का तम्बाकू लो और आप सोने के पहले 5 रुपए का बदल और 50 रुपए का नुकसान भर के तब आप सोओगे। कभी भी आप कर लेना, कभी भी इसका प्रमाण ले लेना, आपको प्रमाण मिल जाए। किसी न किसी रूप में आपको प्रमाण मिलेगा इसका कि हम इसका भरपाई करेंगे तभी हमें नींद आएगी। और होता है आप कभी भी तुलना कर लीजिए, आपके घर में कोई छोटी मोटी घटनाएं आपको घट जाती है और उसके कारण किसका दोष है, वो हमारी कर्मों का दोष है। उस कर्म को बचाने के लिए गुरुदेव ने हमारे संसार में जो फैलाए हुए, देखिए गुरुदेव ने अभी 30 मई को चिंतन दिए गुरुदेव ने, और गुरुदेव ने कहा भी कि देखिए यही कारण है अब जो है कि मैं जा रहा हूँ, मगर आप लोगों को एक सौभाग्य और दे रहे हैं कि देखिए कि इस यज्ञशाला में हमारे 108 शिष्य सर्वोपरि सिद्धार्थ धाम में रहेंगे। इसको कोई टिकाने वाला नहीं, कोई हटाने वाला भी नहीं है। 108 शिष्य रहेंगे। इसके बाद 1008 शिष्य आपको जो है कि उनके 108 शिष्य के पीछे चलेंगे। उसके बाद 1,10,000 शिष्य बचेंगे, वो जो है कि उनके पीछे वो चलते रहेंगे, विश्व में चलते रहेंगे और विश्व में कार्य करने के लिए उनको किया जाएगा परिणाम। इसकी जो है आलोचना आप देख सकते हैं। 108वां यज्ञ होने के पश्चात आप लोग जो है कि वो भी अनुसरण देख लेंगे जो आज मैं कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप अपने डायरी में स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिख देता हूँ। अगर ये घटनाएं आपको नहीं घटती हुई दिखाई दे तो आप कहिएगा। और आपको अभी गुरुदेव के द्वारा अभी एक ऐसी घटनाएं आएंगी आपके समझ, आप देखते ही हैरान हो जाएंगे, सोचेंगे कि ये क्या कहा और क्या कहा, किसी ने कहा, मैंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कुछ बिल्कुल अज्ञानी हूँ। जो कि गुरुदेव का शब्द है, गुरुदेव का वचन है, गुरुदेव का दिया हुआ अनुसरण है, वही कहा जाता है, वही सुना जाता है। आप लोगों को भी गुरुदेव कहते हैं कि आप कोई मान रहा है, नहीं मान रहा है, किसी भी प्रकार का है, आप जो है हमारा तो अनुसरण उनके सामने तो कर सकते हो, मगर लोगों के पास वो भी समय नहीं है। समय के बिताने के लिए उनके पास बहुत सारे समय है, तो उनके पास 2 मिनट का समय नहीं कि एक शब्द गुरुदेव उनके समझ प्रस्तुत कर सके। ये किसका एक दुर्भाग्य है, ये अपने दुर्भाग्य को बुला रहे हैं कि मेरे दुर्भाग्य और वापिस आओ कि हम क्या करें। एक सौभाग्य है कि आप आज जो है कि एक चिंतन आपको दिया जा रहा है। एक सौभाग्य नहीं था कि ये चिंतन आपको प्राप्त होगा, लेकिन ये जो है गुरुदेव की कृपा है, माँ की कृपा है, क्या राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ इसका सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। अगर आप लोग इसी विचारधारणा से आप जो है कि यही संकल्प लेकर आप लोग इनकी विचारधारणा को आगे सोचेंगे, समझेंगे, गुरुदेव के माध्यम से बताएंगे तो नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, मांसाहार मुक्त हो जाओ,
यही गुरुदेव का कहानी है। और चरित्रवान जीवन जो जिस प्रकार आपके घर में माँ बहन बेटी आपके घर में है, उसी प्रकार दूसरे की माँ बहन बेटी है, क्या उसका पालन नहीं कर सकते? क्या वो आपकी बहन नहीं है? एक संगठन में क्या जो है कि सब अलग अलग जाति धर्म के हैं, मगर एक गुरु भाई किसी को ये नहीं कहता कि फलाने यहाँ भिखारियाँ यहाँ, कोई देख करके नहीं बुलाता, वो दीदी बहने यही कह के बुलाता। तो आप इसका भी तो सोचो कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आपको दीदी कह के बुला रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो भी आपको दीदी करके बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? कि गुरुदेव का परिवार है, माता रानी का परिवार है, जो कि गुरुदेव ने एक संकल्प लेकर हम लोगों को समझ आए हैं कि मैं इस जग को जितना गुरुदेव को नशा मुक्त मांसाहार मुक्त करना था वो कर चुके और करके दिखा, उसे 10 गुना करके दिखा दिए। अब आप ये जो है कि जो हमारे पीछे रह जाएंगे, सिर्फ से जो देखने वाले रह जाएंगे, वो और आगे की विचारधारा को प्रेरित करेंगे और नशा मुक्त जीवन अपनाने को उनको भी प्रेरित करते रहेंगे। इसी के साथ हम आप लोगों के क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि माँ गुरुवर आपके जिस भावना से, जिस विचार से, जिस स्वभाव से आए हैं, उसी प्रकार से माँ गुरुवर आप लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता की, जय गुरुवर। भगवान की जय।